हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मनी एंड नेशनल इनकम। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पूरे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो क्या इवोल्यूशन हुआ, यानी कि पैसों का कैसे फॉर्म बदला है, और मनी मतलब एक्चुअली में होता क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो पैसा, जो कि बहुत पहले हिस्ट्री के टाइम में देखा जाए तो वो हुआ ही नहीं करता था। मतलब आज की डेट में आप लोग जो पैसा यूज कर रहे हो ना, वो पहले होता ही नहीं था। तो पहले लोग क्या करते थे, मतलब लोगों को जरूरतें तो होती थी, तो लोग कैसे एक्सचेंज करते थे। तो उस टाइम पे लोगों को जो चीजों की जरूरत होती थी, तो वो लोग आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर देते थे, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। जो आपको पता होगा बहुत पहले चला करता था, जिसमें जैसे मान लो मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, तो मेरे को चाहिए कपड़े, क्लोथ्स। तो जो टेलर है, दर्जी है, मैं उससे कपड़े लूंगा, मैं उसको मेरे वीट दूंगा। मैं फार्मर हूं इसलिए मैं वीट उगाता हूं, ठीक है। तो ऐसे म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ करता था, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। बट ये बार्टर सिस्टम ना कुछ टाइम में बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? तो उसकी ना कुछ अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज थी, दिक्कतें थी, जिससे बार्टर सिस्टम बंद हो गया। जैसे बात करें सबसे पहले लैक ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। इसका मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि दर्जी है, यानी कि टेलर है, ठीक है। मैं फार्मर हूं, मैं वीट उगाता हूं, मैं गेहूं उगाता हूं। अब मान लो कि मैं जो कपड़े लेना चाहता हूं, बट उसको वीट नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी पड़े है। तो इसको बोला जाता है कि मेरे को जो चीज चाहिए उसको वो चीज नहीं चाहिए, जिसकी वजह से वो मेरे से ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये थी सबसे पहली प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की। दूसरा बात करें तो लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यानी कि पैसा नहीं हुआ करता था। तो पता कैसे चलेगा? मान लो कि मैं उससे एक कपड़ा ले रहा हूं या दो कपड़े ले रहा हूं, तो मेरे को कितना उसको वीट देना होगा, उसके लिए कुछ मेजरमेंट ही नहीं था। तो उसको बोलेंगे कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तीसरा प्रॉब्लम था डिवीजन ऑफ अ कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं गाय या भैंस है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को गाय भैंस है, या मान लो बकरी है, या कुछ भी है, ठीक है, कोई जानवर है जो मैं बेचना चाहता हूं, ठीक है। बट अगर मैं उसको आधा बेचना चाहूं तो मैं कैसे बेचूंगा बताओ? मैं क्या उसको काटूंगा तो मर जाएगा। तो यहां पे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर पैसा होता ना, तो मैं क्या करता, उससे पैसा ज्यादा ले लेता, या वो अगर अभी पैसा नहीं पे कर पा रहा है तो वो अपना पैसा बाद में पे करता। बट अगर कोई कॉमोडिटी है जिसको टुकड़ा नहीं कर सकते, तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, तो वैसी कॉमोडिटीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था बार्टर सिस्टम में। फिर बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर करना। जैसे मान लो वीट है, तो आपको पता है वीट ना साल में 2 बार उगते हैं, 6-6 महीने के टाइम में। अब जो वीट है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे को सिर्फ 1 बोरा या 2 बोरा ही वीट उगाना है। वीट उगेगा तो कितने सारे टन्स में वीट उगेगा, ठीक है। अब मैं उतने सारे वीट को रखूंगा कहां? पहले तो लोगों के पास रहने की प्रॉब्लम होती थी, तो वो लोग इतने सारे वीट को स्टोर कहां करें? तो स्टोर नहीं होते थे, बाहर पड़े रहते थे, खराब हो जाता था बारिश में। आगे चल के वो उस वीट से कोई चीज एक्सचेंज भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वीट खराब हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देन बात करें प्रॉब्लम इन डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट यानी कि कुछ मेजरमेंट नहीं था। जैसे अगर मान लो आज की डेट में आप वीट लेने जाते हो या दूध लेने जाते हो, तो आपको वो दूध 60 रुपए लीटर मिलता है, या मान लो आप वीट लेने जाते हो तो इतने रुपए केजी मिलता है। बट ऐसा कोई डिफर्ड पेमेंट करने का कोई था ही नहीं कि मैं उसको पे कर सकूं, ठीक है। एक प्रॉपर मेजरमेंट हुआ ही नहीं करता था, जिससे बहुत दिक्कतें आती थी। और आखिरी वाला है प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। भाई, जब पैसा ही नहीं है तो मैं अकाउंट्स मेंटेन ही कैसे करूं? वो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी बार्टर सिस्टम के दौरान। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि मनी यानी होता क्या है, और मनी का ओरिजिनेट कैसे हुआ, मनी आया कैसे। तो शुरुआत करें तो आज की डेट में हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है, उसके अंदर जो पैसा है यानी कि मनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इनएविशिएबल एलिमेंट माना जाता है, बहुत जरूरी एलिमेंट माना जाता है। आपको यह भी बता दूं कि ऑर्डिनरी सेंस में मनी यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको हम पेमेंट के लिए यूज कर सके। इंडिया के अंदर रुपीज मनी है, जबकि यूएसए के अंदर डॉलर एक मनी है। बट इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो रुपी और डॉलर वो मनी नहीं है, बल्कि यूनिट ऑफ मनी है। मतलब पैसों का एक यूनिट माना जाता है इसको, ड्यू टू मॉनेटरी सिस्टम। अब देखो पूरी इकोनॉमी में मॉनेटरी सिस्टम आ गए, लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिससे कैपिटल क्रिएशन पॉसिबल हो पाया। और कैपिटल क्रिएशन हुआ, पैसा क्रिएट हुआ, इन्वेस्टमेंट्स हुआ, तो कंट्री का क्या हो गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैपिड हो गया। तो जैसे ऐसे कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है ब्लड का, सर से लेके पांव तक, वो कंटिन्यूअस होता रहता है। अगर मान लो 1 मिनट के लिए भी या 1 सेकंड के लिए भी रुक जाएगा ना बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड का, तो
तो बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है। सेम चीज अगर इकोनॉमी में सर्कुलेशन बंद हो जाए पैसों का तो पूरी इकोनॉमी की बैंड बच सकती है, ऐसा समझ लो आप। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी ना इकोनॉमी में बहुत जरूरी माना जाता है। ड्यू टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम के दौरान हुआ करते थे और इसी वजह से बार्टर सिस्टम बंद हो गया। और आपको पता है कि इंसान जो है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती से सीखता है और इंप्रूव करता रहता है अपने आप को। तो वैसे ही हमने ये जो प्रॉब्लम्स थी ना उसको समझा, पहचाना और इन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट किया और हमने ये सारी प्रॉब्लम्स हटा के जो पैसा है उसको एक्सेप्ट किया और आज की डेट में हम लोग जो पैसा यूज कर रहे हैं वो आ गया, यानी कि उसके बाद जाके मनी को डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि पैसा कैसे इवोल्यूएट हुआ, यानी कि कैसे शुरुआत हुई थी और आज की डेट में हम क्या यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली बात करें तो यहां पे टोटल 4 स्टेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला है कमोडिटी मनी, दूसरा है मेटल मनी, तीसरा है पेपर मनी और चौथा है बैंक मनी और उसको कहेंगे क्रेडिट मनी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कमोडिटी मनी से। तो यहां पे देखे रखा है इन द फर्स्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि शुरुआत के टाइम में सबसे पहले कमोडिटी मनी आया था। अच्छा, बहुत से बच्चों को नहीं पता कि कमोडिटी मनी होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जो बार्टर सिस्टम है ना उसको ही कमोडिटी मनी कहते हैं। मतलब पहले के टाइम पे जो उनके पास चीजें होती थी, कमोडिटी होती थी, वही वो लोग यूज करते थे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो मैन जो होता था व्हेन अ मैन लाइव्ड द लाइफ ऑफ शीपर्ड्स, काउस, बफेलो, ऑक्सन, शीप, गोट एक्सेट्रा वर यूज्ड एज मनी। हाँ, तो उस टाइम पे वो लोग इन सबको भी पैसों की तरह यूज करते थे। इसको एनिमल मनी भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, चीजों का भी यूज होता था, एनिमल्स का भी यूज होता था। यहाँ पे आप लोग बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लो ये कोई पर्सन है जो अपने चिकन पाल रहा है, ठीक है, वो इसको चिकन बेच रहा है और ये एप्पल उगाता है तो वो इसको एप्पल दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्या पैसा इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ। तो इसको ही कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, दोनों आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं और ये पॉसिबल था सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी मनी में। बट कमोडिटी मनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इसको ना इन सारी कमोडिटी को उस टाइम पे भाई फ्रिज तो थे नहीं, ना ही उनके पास कोई गोडाउन वगैरह हुआ करते थे, तो स्टोर कहां करें? तो स्टोर करना भी बहुत ज्यादा महंगा होता था। इस वजह से यहां पे मान लो मैं बल्क में मान लो चिकन ग्रो कर लिया या मान लो एप्पल्स बहुत सारे हो गए, तो उसको कहां रखना है? एप्पल तो भाई खराब हो जाते कुछ टाइम में। तो भाई पैसा ही एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक चलता है। कमोडिटी मनी का एग्जिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता था, इसलिए ये सिस्टम बंद हो गए। फिर नेक्स्ट आती है मेटल मनी की। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो मेटल मनी हुआ करते थे ना वो कमोडिटी मनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आए। मतलब जो बार्टर सिस्टम समझ लो या एनिमल मनी समझ लो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको ये भी बता दूं कि अभी हमने जो देखा ना एनिमल मनी, उसमें दिक्कत क्या होती थी पता है? जैसे मान लो मैं काऊ या ऐसा कुछ भी एक्सचेंज करता था, ट्रेड करता था। अब एनिमल्स तो मॉर्टल है, यानी कभी भी मर सकते। अगर मान लो एनिमल मर गया, फिर मेरा पैसा तो बर्बाद पूरा, और एनिमल को जिंदा रखने के लिए मेरे को और पैसा खर्च करना पड़ता उसको पालने पोसने का। तो इसलिए वो पूरी सिस्टम बंद हो गई और उसके बाद आया मेटल मनी। मेटल मनी के अंदर गोल्ड और सिल्वर ज्यादातर यूज होता था और ब्रिटेन के अंदर गिनी का जो है वो यूज किया जाता था। और आगे बात करें तो सिल्वर कॉइन्स काफी सारी कंट्रीज में वो लोग यूज करने लगे। और मॉडर्न टाइम्स में पेपर के साथ साथ हम लोग छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए भी कॉइन्स का यूज करते हैं। तो आपको पता है मॉडर्न कॉइन और एंशिएंट कॉइन में फर्क इतना ही था कि आज की डेट में इसके ऊपर उसकी वैल्यू प्रिंटेड होती है, बट पहले के टाइम पे उसकी वैल्यू प्रिंटेड नहीं हुआ करती थी। जैसे आप एग्जांपल देख लो, तो ये जो कॉइन है कहां यहां कुछ वैल्यू लिखी है? नहीं, वो लोग खाली सिक्का का यूज करते थे। बट आज की डेट में हर एक सिक्के पे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, इस तरह से अलग अलग वैल्यू प्रिंट की है। आप ये सब भी देख सकते हो, ये सब में भी कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखो तो इसको गिनी बोलते हैं, जो कि मैंने यहां पे बताया था, ब्रिटेन का गिनी की फोटो यहां पे लगाई है। तो इस तरह से पहले के टाइम पे मेटल मनी का यूज किया जाता था। नेक्स्ट आगे बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 3 का कोर्स है, अगर अभी भी आप लोग इस कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। अभी भी एग्जाम के कुछ दिन बचे हैं और कुछ पेपर्स बचे हैं, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। और एक और बात बता दूं कि अभी तक जितने भी बच्चे हमारे इस बैच में ज्वाइन हुए हैं, सारे के सारे बच्चे सेटिस्फाई है और उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई पाई है। अगर आप भी ऐसा ही पढ़ाई चाहते हो तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो। इस सेम में नहीं तो नेक्स्ट सेम में जरूर आप सभी लोग हमारी बैच में ज्वाइन जरूर होना। आगे बात करें तो वो है पेपर मनी। अच्छा, पेपर मनी ऐसा माना जाता है कि पेपर मनी जो है वो सबसे पहले चाइना ने लाया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था 9th सेंचुरी के अंदर।
पेपर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट पेपर को अगर लॉ के थ्रू बैकिंग किया जाए या तो हम इसको सभी लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे तो वो पैसा बन जाता है। बाकी वो पैसा क्या है, कागज का टुकड़ा है, बट सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसके पीछे लॉ का भी हाथ है जिसकी वजह से इसको मनी कहा गया। Therefore, paper money has become quite prevalent and फंक्शन सक्सेसफुली ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पेपर मनी का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया। और पेपर मनी जो है वो हर एक तरह के बैंक के नोट के फॉर्म में होता है, विच वर नॉट मोर सब्सटीट्यूट बट वर कंसिडर एज एन एडिशनल टू द सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मनी जो है उसकी बहुत जरूरत है और बैंक जो है वो नोट्स का यूज करती है मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने और कम करने के लिए। नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको पता है जो नोट्स है ना उसको इश्यू करने के पीछे हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक की मोनोपोली है, यानी कि पता है पैसा कौन इश्यू कर सकता है, हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी कौन सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप लोग फोटोज भी देख सकते हो, ये सारी नोट्स है जो कि आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से 2000 की नोट तो बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी नोट्स आज की डेट में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे देखो लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वगैरह सारी चीजें लिखी हुई है। ये एक्चुअली में फोटो है इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रन बैंक लिखा है, तो सीरियसली मत लेना इसको। आगे बात करें तो मैं अब आपको बताने वाला हूं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज ऐसा देके रखा है कि कोई भी कंट्री ना अंधाधुंध पैसा नहीं छापती, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी कंट्री क्या करती है, अपने कंट्री में पैसे को इश्यू करती है। दूसरी बात करें तो ये अच्छी बात है भाई, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा इश्यू किया जा रहा है। दूसरा ये है कि हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरी बात ये जो है वो लेस एक्सपेंसिव, यानी कि कम खर्चा लगता है पेपर मनी को बनाने के लिए, क्योंकि मेटल जो है वो महंगा है। चौथा बात करें तो ये हमको सेविंग्स में बहुत हेल्प करता है। जैसे मान लो मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा खर्च करके प्रीशियस मेटल्स को खरीद सकता हूं और गोल्ड सिल्वर को सेव कर सकता हूं, तो ये फायदा है पेपर मनी का। बट इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो सबसे पहला है कि एज इट कैन बी इशूड इन अनलिमिटेड वे इट कैन क्रिएट इन्फ्लेशन। हाँ ये भी है कि भाई अगर मान लो सरकार अंधाधुंध पैसा छापने लगे तो पूरी कंट्री में महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे, पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो सबके पास पैसा आ गया, सबके पास, आपके पास फुल पैसा है, मेरे पास फुल पैसा है, तो क्या होगा, लोग अपनी डिमांड बढ़ा देंगे, बट सामने सप्लाई कम है तो क्या होगा, महंगाई हो जाएगी, डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई कम। इस पेन को खरीदने वाले 100 लोग और एक ही पेन, सोचो मैं इस पेन को कितने महंगे में बेचूंगा, तो इसी वजह से इन्फ्लेशन होता है। दूसरा बात करें तो कंपैरिजन करें मेटेलिक मनी से, तो पेपर मनी ना ड्यूरेबल नहीं है। मेटल चल सकता है लॉन्ग टर्म तक, बट पेपर फट सकता है, गीला हो सकता है बारिश में, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है दीमक खा सकती है उसको, चूहे खा सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। फिर आगे बात करें तो मॉडर्न टाइम्स के अंदर पेपर मनी एक प्रॉब्लम होता है। मतलब मान लो कि मेरे को बहुत बड़ी डील करनी है, तो उस टाइम पे कितने सारे मेरे को पैसे चाहिए होंगे और ले जाने लाने का बहुत खर्चा भी हो सकता है पैसों को, तो इस टाइम पे क्या होगा, देयरफॉर बैंक मनी हैज बिकम मोर प्रिवेलेंट। मतलब कि आज की डेट में बैंक मनी आ गया है। अब बैंक मनी क्या है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझाता हूं। तो बैंक मनी और क्रेडिट मनी इसको कह सकते हैं। आज की डेट में क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हो गया चेक, हो गया ड्राफ्ट, हो गया, इन सबको बड़े स्केल पे यूज किया जाता है। जो भी डेट्स है या परचेजेस है कोई भी कमोडिटी और सर्विस की, उसके सेटलमेंट के लिए, मतलब कि अगर आपको कोई भी तरह का पे करना है तो आप चेक या डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हो। डेवलप कंट्रीज जैसे कि हो गई यूएसए, उसमें 90% ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक के थ्रू होते हैं, बैंक मनी के थ्रू होते हैं। और डेवलपिंग कंट्री में इसका प्रोपोर्शन बहुत कम है, इसी वजह से करप्शन वगैरह क्रिएट होता है, ब्लैक मनी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बैंक मनी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेमेंट्स को इजी करने के लिए, सेव करने के लिए, जिसके थ्रू कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाए, रैपिड हो जाए। और however there is no control over बैंक मनी, बैंक मनी पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से इससे बूम, रिसेशन जैसी, बूम मतलब होता है मार्केट में महंगाई बढ़ना, तेजी आ जाना मार्केट में, रिसेशन यानी मार्केट में मंदी हो जाना, और ऐसी तरह की इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है बैंक मनी के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।